बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी गद्य के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं और यह हमारा चौथा वीडियो है। जो आगे की वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो चैनल में सर्च कर लें, उन्हें सारे वीडियो दिखाई देंगे और दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके, दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकें, इसलिए आप इस वीडियो को दूसरों के पास भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो आपको मिल सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने वीडियो भेजे जाएंगे आप तक पहुंच जाएंगे। हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? ये नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी और इसकी स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने किया था। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार, आपसे पूछा गया है प्रेम सागर रचना किस रचनाकार की है? तो प्रेम सागर रचना लल्लू लाल जी ने लिखा है, अतः इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। प्रश्न संख्या 53, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन? जी एक ऐसे लेखक हैं जो घूमने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं, जिनका नाम राहुल सांस्कृतायन है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांस्कृतायन जी हैं और घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांस्कृतायन द्वारा लिखा हुआ एक यात्रा वृत्त है। प्रश्न संख्या 54 की ओर बढ़ते हैं। कुटज के रचनाकार है। कुटज जो कि एक निबंध विधा है और यह द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है और इसके रचनाकार आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अतः यह दूसरा विकल्प सही है। कुटज के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और यह एक निबंध विधा है। प्रश्न संख्या 55, श्याम सुंदर दास का जन्म काल है। यहाँ गलत लिखा है कल, उसे आप काल कर लीजिएगा। श्याम सुंदर दास का जन्म काल है। पूछा जा रहा है श्याम सुंदर दास का जन्म काल क्या है? पहला ऑप्शन 1850 ईस्वी, दूसरा 1864 ईस्वी, तीसरा 1874 ईस्वी और चौथा 1881 ईस्वी। तो इसमें आपका जो विकल्प सत्य है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि इनका जन्म 14 जुलाई 1875 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर 74 लिखा है, 1875 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह 1945 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुआ था। ये द्विवेदी युग के एक विद्वान आलोचक लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56, अष्टयाम के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास और तुलसीदास। अष्टयाम ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है और इसको लिखने का श्रेय नाभादास को जाता है, अतः इसमें तीसरा विकल्प सही है। अष्टयाम के रचनाकार नाभादास हैं और अष्टयाम रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 57, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? 4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें पूछा गया है कौन सी रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। तो हम 4 रचनाओं के विषय में आपको बता देते हैं। पहली रचना ही डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है, निराला की साहित्य साधना। यह इनके द्वारा लिखी गई एक जीवनी है। विधा क्या है इसकी? जीवनी विधा है। और दूसरी रचना आप देखते हैं मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है और इनके द्वारा लिखा गया यह एक रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा रेखा चित्र है मेरा परिवार। तीसरी रचना है पतितों के देश में रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है और कौन सी विधा में लिखी गई है? उपन्यास विधा पर लिखी गई रचना है पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना। चौथी रचना चिंतामणि, सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध रचना है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा, लेकिन विधा अगर देखें तो यह कौन सी विधा है आपका? निबंध विधा में लिखा गया। निबंध विधा में लिखी गई रचना चिंतामणि है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58, मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा रचना जो कि आत्मकथा विधा में लिखी गई है, इसके राइटर राहुल सांस्कृतायन जी। राहुल सांस्कृतायन द्वारा लिखी गई रचना है मेरी जीवन यात्रा, जो कि आत्मकथा विधा में लिखी गई। प्रश्न संख्या 59 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन? पूछा गया हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? 4 लोगों का नाम लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट और बाबू गुलाब राय। तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, यह बालकृष्ण भट्ट का पत्र है। इस पत्र को इन्होंने 1877 ईस्वी में संपादित किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से इसका संपादन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 60, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। 4 साहित्यकारों का नाम दिया गया। इनमें से पूछा है कौन साहित्यकार आपका द्विवेदी युग का है? तो हमने इसके पूर्व भी बताया कि श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग के एक विद्वान हैं, आलोचक हैं। तो इसमें आपका विकल्प पहला सही होगा, श्याम सुंदर दास। चलते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। चिंतामणि किस विधा की रचना है? पूछा जा रहा है चिंतामणि। इसके पूर्व भी हमने आपको बताया कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। अतः तीसरा उत्तर इसमें सही है। ना तो उपन्यास, कहानी, नाटक है, यह निबंध है। और यह निबंध किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल। प्रश्न संख्या 62 की ओर। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है और पूछा जा रहा है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आधुनिक हिंदी नाटक जो है, यह रचना डॉक्टर नागेंद्र की है। डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना को 1940 ईस्वी में लिखा था। प्रश्न संख्या 63, पतितों के देश में किस लेखक की रचना है? इसके पूर्व भी आया था, मैंने बताया। यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की, लेकिन किस विधा में लिखी गई है? यह उपन्यास है। पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? 4 रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी रचना जीवनी है। हम 4 रचनाओं के विषय में आपको बता देते हैं। पहली रचना है अतीत के चलचित्र। यह रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। यह रेखा चित्र है, और किसका रेखा चित्र है? महादेवी वर्मा का। चिंतामणि अभी हमने आपको बताया, यह निबंध है, और किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आवारा मसीहा, ये भी जीवनी है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई। और यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा में लिखा है। चौथा विकल्प भी देख लेते हैं। चौथा आपका जो विकल्प है, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है, किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी। प्रश्न संख्या 65, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। 4 पत्रिका दी गई है। धर्मयुग, इसका संपादन जो है धर्मवीर भारती जी ने किया था। हंस, इसका संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। सरस्वती,
जो कि द्विवेदी युग की बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, जो 1900 में संपादित हुई थी। सबसे पहले श्याम सुंदर दास जी के द्वारा, बाद में 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया था। और चौथी पत्रिका जो बचती है मर्यादा, ये मर्यादा पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर संपूर्णानंद जी ने किया था। संपूर्णानंद के पूर्व इस पत्रिका का संपादन कृष्णकांत मालवीय जी ने किया था। अतः इसमें चौथा विकल्प सही होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक हैं। 4 लेखकों का नाम दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समकालीन हैं, उनके सहयोगी हैं। तो आप जानते हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी सहयोगी हैं। तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही होगा। दूसरा विकल्प सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक में बालकृष्ण भट्ट जी हैं। प्रश्न संख्या 67 में दिखा गया है कि चिंतामणि के रचनाकार। 4 रचनाएं चिंतामणि के रचनाकार। इसके पूर्व भी अभी हमने आपको बताया कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है। निबंध आचार्य रामता, दूसरा विकल्प इसमें सही है। 68 दीपदान नामक रचना है। पूछा गया दीपदान नामक रचना है किस विधा की? नाटक, भेंटवार्ता, लघु कथा और एकांकी। तो दीपदान यह एकांकी है, और यह एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। राम कुमार वर्मा जी की है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हम एकांकीकार के नाम से भी जानते हैं। वो एक प्रसिद्ध एकांकीकार हैं और उनकी रचना दीपदान है, जो कि एकांकी विधा में लिखी गई। प्रश्न संख्या 59 स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो लिखी गई रचना है वह है सत्यार्थ प्रकाश। यह आपका तीसरा विकल्प इसमें सत्य होगा। इसके साथ ही हम 3 और बचे हुए विकल्पों भी पढ़ लेते हैं। आनंद मठ, जो कि बंगला भाषा में लिखा गया एक उपन्यास है। इस उपन्यास को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो आनंद मठ से ही लिया गया है। भोर का तारा, यह रचना एकांकी है और जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। यह एक एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर जी का। और भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, जो कि बंगला भाषा में लिखा गया है, उपन्यास है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, जो कि एकांकी है। सत्यार्थ प्रकाश, जो रचना अभी हमने बताया कि यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। यह तीसरा विकल्प इसका सही है। और भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त जी की। आज का आखिरी प्रश्न हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। 4 उपन्यास दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है चारों उपन्यासों में कौन सा उपन्यास हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अभी हमने बताया इसके पूर्व कि आनंद मठ बंगला भाषा में लिखा गया है, इसका उत्तर हो नहीं सकता। परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है और इस यह लिखा गया था 1882 में। अतः इसमें विकल्प दूसरा सही है, परीक्षा गुरु। इसके अलावा गबन मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा उपन्यास है। तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है। आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको प्रतिदिन 10 बजे हिंदी का एक वीडियो मिल जाएगा और इसी भांति हम जितने भी प्रश्न हैं विकल्प के रूप में सभी को हल करा दिया जाएगा और आप उसे लिखते भी रहें और वीडियो को बहुत से लोग
के पास पहुंच सके, देख सके, लाभ उठा सकें, इसके लिए इसे आप शेयर भी कर लें। धन्यवाद।